राधे राधे दोस्तों। यूएस ईरान का यह कॉन्फ्लिक्ट एक नई दिशा में बढ़ चला है। क्यों? इसलिए क्योंकि यहां पर ईरान ने यूएस के जिस ठिकाने पे हमला करने की कोशिश की उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। पूरी दुनिया में यूएस ने भी नहीं सोचा था कि ईरान इस जगह को निशाना बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन ईरान ने यहां पर कोशिश जरूर की। कौन सी वह जगह है? वह जगह है डिएगो ग्रेसिया, जो कि एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन यूएस यूके के लिए यह रीढ़ की हड्डी है आइलैंड। खासकर यूएस के लिए बात करें तो भाई साहब समझ लीजिए यूएस की एक तरीके से लाइफ लाइन है यह आइलैंड। ना केवल मिलिट्री बेस है बल्कि यूएस के लिए यहां पर बहुत कुछ है, और इसी कारण से यह जगह यूएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और जैसे ही इस जगह पे मिसाइल दागे ईरान ने, भाई साहब हर जगह सुर्खियों में छा गया कि भाई ईरान की तो नजर हर जगह है। और साथ ही साथ यहां पर ईरान ने जो मिसाइल दागा, एक पुराना झूठ भी ईरान का पकड़ा गया। लोग यह सोच रहे थे, यूएस यह सोच रहा था कि ईरान के पास ज्यादा दूरी मार करने वाली मिसाइलें नहीं है, लेकिन यहां पर ये जो मिसाइलें दागी हैं ये इतनी दूर जाने की कैपेसिटी रखती थी कि भाई उसको देखकर यूएस भी हैरान है, यूएस भी अचंभा है। और यूएस यह सोच रहा है कि हम ईरान को जितने हल्के में ले रहे थे ना भाई, ईरान तो कहीं आगे निकल चुका है मिसाइल डेवलपमेंट के मामले में। जी हाँ, तो बहुत सारी बातें इस खबर से जुड़ी हुई है। चलिए एक एक करके सब पे विस्तार से चर्चा करते हैं। इस खबर के बारे में तो चर्चा करेंगे ही करेंगे हम लोग, साथ ही साथ ये जो डिएगो ग्रेसिया है इस आइलैंड के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, थोड़ी बहुत जिसमें इसकी हिस्ट्री देखेंगे। साथ ही साथ मेन जो फोकस पॉइंट होगा हमारा वो यह होगा कि आखिर यूएस के लिए ये आइलैंड उसकी लाइफ लाइन क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए। और इसके साथ ही साथ भारत क्या कुछ कहना है, भारत क्या कुछ सोचता है इस आइलैंड को लेकर, यहां जो यूएस यूके के बेसेस हैं उसको लेकर, सब कुछ भाई साहब बिल्कुल विस्तार से तसल्ली से चर्चा करेंगे। तो बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होने जा रहा है। तो रिक्वेस्ट यह है कि शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चैनल नया है भाई साहब तो सपोर्ट आप ही को करना है। कैसे करेंगे? वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो यहां पर हुआ यह कि अब तक ईरान क्या कर रहा था इस कॉन्फ्लिक्ट में, ईरान खाड़ी देशों पे हमला कर रहा था जो कि यूएस से अलाइंड है, ठीक है, उन्हीं पे हमला कर रहा था, उन्हीं के ठिकानों पे या फिर यूएस के जो ठिकाने हैं उन देशों में वहां पर हमला कर रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान कहीं और हमला कर देगा। कहां पे? इस डिएगो ग्रेसिया आइलैंड पर हमला करने की कोशिश करेगा। और लास्टली जैसे ही ईरान के मिसाइल्स इस आइलैंड की तरफ मुड़े, ईरान ने छोड़े 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स, पूरी दुनिया देखती रह गई। यूएस अचंबा हो गया कि भाई आखिर ईरान सोच क्या रहा है, ईरान क्या कुछ प्लानिंग कर रहा है। बहरहाल कहां पर है ये डिएगो ग्रेसिया? यहां पर देखिए, ये जो आपको बिंदु दिख रहा है यही है वो डिएगो ग्रेसिया आइलैंड, जो कि इंडिया से 1100 माइल्स की दूरी पर है। किसका है ये आइलैंड? आज की तारीख में किस देश के पास ये आइलैंड है? यूएस यूके का मिलिट्री बेस तो है, तो क्या उसी के पास ये आइलैंड है? नहीं, सॉवरेनिटी जो है आज की तारीख में वो अब मॉरिशस के पास आ चुकी है। जी हां, मॉरिशस के पास इसकी सॉवरेनिटी आ चुकी है। तो देश कौन सा हुआ? मॉरिशस, जिसका यह आइलैंड है। और यह आइलैंड इसने किसको दे रखा है? यूके यूएस को दे रखा है कि भाई तुम मिलिट्री बेस के लिए इस्तेमाल करो। उसके बारे में जानेंगे विस्तार से इसी वीडियो में, आगे बने रहिएगा। बात करते क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। तो दरअसल यहां पर 21 मार्च 2026 यानी कि आज का दिन, यहां पर ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे। 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स, एक नहीं 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे। कहां से दागे? अपनी जगह से दागे, यहां पर इसको हिट करने के डिएगो ग्रेसिया। लेकिन दोनों ही बैलिस्टिक मिसाइल क्या हुए? असफल हो गए। सबसे बड़ी बात की दोनों बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने काम में सफल नहीं हुए। खबरें हैं कि एक जो मिसाइल है वो अपने आप ही फेल हो गया मिड फ्लाइट में ही, और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल यहां पर काउंटर कर दिया गया। SM-3 जो इंटरसेप्टर है यूएस वॉरशिप में लगा था, उस वॉरशिप ने मिसाइल दाग, एक अपना जो इंटरसेप्टर मिसाइल दागा और एक मिसाइल को, इनके एक बैलिस्टिक मिसाइल को ध्वस्त कर दिया। तो इस तरीके से इसके दोनों बैलिस्टिक मिसाइल क्या हो गए? ईरान के दोनों फेल हो गए। लेकिन फेल तो जरूर हुए। यहां पर चिंता बढ़ा दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। कैसे? क्योंकि अब तक जो ईरान ने क्लेम किया था कि उसके पास जो मैक्सिमम रेंज का मिसाइल है वो केवल 2000 किलोमीटर का है। लगभग पिछले साल ही इनके किसी मिनिस्टर ने इस बात की अनाउंसमेंट की थी। लेकिन अब जो इन्होंने मिसाइल दागे हैं उसके सब कुछ मेजर किए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, उसके पाथ, उसके स्पीड। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यह कंक्लूजन पे निकला कि ये तो झूठ बोला था ईरान, इनके पास तो 4000 किलोमीटर दूर मिसाइल्स है मार करने वाली। जी हां, और इस कारण से जो यूएस है वो फिलहाल कहीं ना कहीं यह सोच रहा है कि भाई
हम तो कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे थे ईरान को, ये तो कहीं बहुत घातक और भी ज्यादा घातक साबित हो सकता है इस युद्ध में हमारे लिए। तो इस कारण से चिंता बढ़ा दी है यहां पर यूएस की या फिर अन्य कई सारे उन देशों की जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट में यूएस का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, साथ आना चाहते हैं, उनके लिए चिंता बढ़ा दी है इसके 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स ने, जो फेल हुए उसके बाद भी ये चिंता बढ़ा दी है। तो यहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, यूएस ने कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। अब यहां पर देखिए क्यों आखिर हमला हुआ। जो एक कारण समझ में आता है वो यह है कि आज ये हमला हुआ और कल की ये खबर है। कल की खबर क्या है, 20 तारीख की खबर है कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है स्टार्मर, उन्होंने अलाउड कर दिया यूएस को कि भाई तुम ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए हमारे दोनों बेसेस इस्तेमाल कर सकते हो। दरअसल यूके के 2 ऐसे मिलिट्री बेसेस है जहां पर जिसको यूएस भी इस्तेमाल करता है। कौन कौन से? एक तो भाई साहब यही डिएगो ग्रेसिया हो गया और दूसरा आरएफ फेयरफोर्ड हो गया। ये 2 ऐसे बेसेस है जिसको कि यूके भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूके का तो है ही, यूएस भी इसको इस्तेमाल करता है इन दोनों बेसेस को। क्यों? क्योंकि यूके ने उसको दे रखा है कि तुम डिफेंसिव पर्पस के लिए इस्तेमाल बस कर सकते हो। तो अब तक यूके ने किस लिए दे रखा था इन दोनों बेसेस को? केवल डिफेंसिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करने के लिए यूएस को दे रखा था कि तुम केवल डिफेंस के लिए इस्तेमाल करो। लेकिन अब यूके ने क्या अलाउड कर दिया? यूके ने बोला कि अरे भैया, जिस तरीके से ईरान बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है, जिस तरीके से खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है, उसने क्या किया, यूके ने अलाउड कर दिया यूएस को कि जाओ अब तुम इसको ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए भी अलाउ, मतलब तुम इसको ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए भी अब इस्तेमाल करो। तो जैसे ही ये खबर आई, यहां पर भाई साहब ईरान ने धमकाया। ईरान ने बोला कि भाई लिमिट में रहो थोड़ा यूके, ये काम ना करो भाई, क्योंकि अगर तुम इनडायरेक्टली यहां पर यूएस को दे रहे हो, तुम ये बेस दे रहे हो यूएस को इस्तेमाल करने के लिए, तुम ऑफेंसिव ऑपरेशन के इस्तेमाल करो, मतलब तुम भी इनडायरेक्टली साथ मिल रहे हो यूएस के, और ऐसे में ये तुम्हारे लिए भी बुरा हो सकता है। तो ईरान ने कल वार्निंग दी इसको लेकर, और आज क्या हुआ? आज ईरान ने हमला कर दिया बैलिस्टिक मिसाइल से इस डिएगो ग्रेसिया वाले बेस पे। हालांकि असफल रहा, लेकिन चिंता की लकीरें माथे पर जरूर खिंचाई यूके और यूएस के। अब बात करते हैं इस डिएगो ग्रेसिया आइलैंड के बारे में कि क्या कुछ है, थोड़ी हिस्ट्री और प्रेजेंट जान लेते हैं, मिलिट्री बेसिस के बारे में जान लेते हैं। तो यहां पर देखिए इसका लोकेशन, यहां पर कैगोज आर्किपिलागो, कई सारे आइलैंड है यहां पर। उन्हीं आइलैंड में से एक आइलैंड कौन सा है? एक आइलैंड यहां पर डिएगो ग्रेसिया, ठीक है। और किसका है ये है मॉरिशस का। ये रहा मॉरिशस और यहां पर ये आइलैंड है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1970 से लगभग 1970s से यूके यूएस इसको बेस के तौर पर इस्तेमाल करते आ रहे, मिलिट्री बेस के तौर पर। लेकिन भारत बहुत पहले से बात करें तो बोलता आ रहा था कि भाई इसको मॉरिशस के दे दो, ये मॉरिशस के हिस्से में आ रहा है, तो तुम मॉरिशस की सॉवरेंटी इस पर बनती है। तो भारत कई बार मॉरिशस का इस पर साथ दिया है, कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से मॉरिशस के पक्ष में खड़ा रहा कि भाई इसकी सॉवरेंटी तो किसकी बनती है? मॉरिशस की बनती है। और लास्टली 22 मई 2025 को एक अग्रीमेंट साइन किया गया यूके और मॉरिशस के बीच में, जहां पर यूके ने क्या किया? यूके ने इस आइलैंड को मॉरिशस के हवाले कर दिया। तो इसकी सॉवरेंटी किसके पास आ गई? अब 2025 से इसकी सॉवरेंटी आ तो गई मॉरिशस के पास, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और अग्रीमेंट भी यहां पर साइन हुआ साथ में ही, जहां पर 99 साल के लीज पर ये जो डिएगो ग्रेसिया आइलैंड है, ये भाई साहब दे दिया गया किसको? यूके और यूएस को, कि भाई तुम इसको मिलिट्री बेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो पूरा अग्रीमेंट साइन हुआ, चाहे वो सॉवरेंटी ट्रांसफर को लेकर हो या फिर मिलिट्री बेस को लेकर हो, इसमें भारत ने पीछे से बहुत ज्यादा सहयोग किया। भारत जो है वो टेबल पर बैठ के दोनों के साथ सहयोग किया कि किस किस तरीके से क्या कुछ होना चाहिए। तो भारत का भी इस एग्रीमेंट को साइन कराने में एक बहुत बड़ा रोल था। बाद में मॉरिशस और यूके दोनों ने भारत को थैंक यू बोला कि भाई ये जो एग्रीमेंट हमने साइन किया, एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट हमने साइन किया। मेन यूके का क्या पर्पस था इस आइलैंड का? मिलिट्री बेस पे इस्तेमाल करना, वो यूके अचीव कर लिया। यूएस को भी मिल गया 99 साल के लीज पे। तो यही तो मेन पर्पस था उनका। बाकी सॉवरेंटी किसी के पास रहे क्या ही मतलब, ठीक है ना। जो उनका पर्पस था वो सॉल्व हो गया। और प्लस ये भी हो गया कि भाई साहब 99 साल का लीज खत्म होगा तो फिर 40 साल का और एग्रीमेंट साइन हो सकता है, फिर वो खत्म होगा तो फिर 40 साल का और एग्रीमेंट साइन हो सकता है। तो इस तरीके से वो लीज बढ़ता ही जाएगा अगर सब कुछ सही रहा। तो फिलहाल 99 साल के लिए निश्चिंत हो गया यूके यूएस की भाई रहेगा तो हमारे पास ही मिलिट्री बेस के तौर पर हम ही तो इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक हिस्टोरिक अग्रीमेंट साइन हुआ। अब इंपॉर्टेंस इसका देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तो ये जहां पर है इंडियन ओशन में, भाई साहब ये कहीं भी लैंड से बहुत दूरी पर है, कहीं से भी देखिए बहुत दूरी पर है।
बहुत ज्यादा दूरी पर से क्या हो गया, बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक हब हो गया। ठीक है, यूके यूएस के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक हब हो गया, क्योंकि दूसरी जगहों से काफी ज्यादा दूरी पर है। ठीक है, तो कोई चाह के भी यहां पर क्यों ही आएगा बिना मतलब के, अटैक क्यों ही करेगा बिना मतलब का, और अटैक करेगा भी तो लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और फिर हर तरफ खुला समुद्र है यहां पर हमेशा, चूंकि मिलिट्री बेसेस हैं, रडार्स लगे हुए हैं, नावल बेसेस हैं, तो हमेशा मिसाइल्स वगैरह तैनात रहते हैं, तुरंत फायर करके मार देगा। तो कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका है नहीं, जान माल की क्षति होगी नहीं। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। इस कारण से डिएगो ग्रेसिया बहुत इंपॉर्टेंट किसके लिए है, भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी यूएस यूके के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके पूरे इंपॉर्टेंस की चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यूएस और यूके के लिए, क्योंकि यहां से यूएस क्या कर सकता है भाई, इन सारे जगहों पे पूरा निशाना साध सकता है, पूरा इन जगहों पे निशाना साध सकता है, बहुत आराम से यहां से अपने फ्लाइट्स भेज सकता है, जो उनके मिलिट्री व्हीकल्स हैं, मिलिट्री व्हीकल्स मतलब जो एयरक्राफ्ट हो गए, एयरक्राफ्ट यहाँ पर इनके करियर भी रहते हैं, एयरक्राफ्ट करियर भी रहते हैं, यहाँ पर सबमरीन्स भी इनके रहते हैं, और साथ साथ B2 बॉम्बर्स हो गए, B55, B1, B2, ये सारे बॉम्बर्स जो है यहाँ पर तैनात रहते हैं। न्यूक्लियर से लैस जो उनके एयरक्राफ्ट हैं, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट, वो भी यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ से क्या कर सकता है, वो सीधा हमला कर सकता है। अब जो इराक पे हमला हुआ था यूएस ने किया था, या फिर अफगानिस्तान पे जो बॉम्बें की थी, खबर थी कि यहीं से उसके B2 बॉम्बर्स उड़े थे और हमले किए थे। समझ में आया? तो इस कारण से स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हमला करने में एशियन रीजन में बहुत आसानी हो जाती है। दूसरी बात करें तो ये एक सेफ हेवन भी है यूएस के लिए। कैसे भाई, देखो एक तो बहुत दूर है, उस कारण से बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, यहां पर अपने साजो सामान, मान लो युद्ध करना, भारत यूएस को मन करेगा कि हमको युद्ध करना है, तो यूएस क्या करेगा, यहां पर अपने साजो सामान इकट्ठा करने शुरू कर देगा, जो राशन, पानी, मिलिट्री के इक्विपमेंट सब यहां पर इकट्ठा करना शुरू करेगा। किसको ही खबर लगी, कानो कान भैया यहां पर तो कोई बसा ही हुआ नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो इस कारण से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सेफ हेवन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। इसके अलावा बात करें, ये जो डिएगो ग्रेसिया है ना, इसका लोकेशन ऐसा है कि यहां पर एक नेचुरल हार्बर बन जाता है, और जब नेचुरल हार्बर बनता है तो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट करियर्स यहां पर बड़े आराम से डॉक हो जाते हैं, सबमरीन्स इनके यहां पर डॉक हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इन सारों के लिए भी ये सेफ हेवन बन जाता है, एयरक्राफ्ट करियर को सपोर्ट करता है, सबमरीन को ये सपोर्ट कर देता है। समझ रहे हैं आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हवा में मार करना हो, हवा में, या फिर नदी से मार करना हो, सॉरी समुद्र से मार करना हो, दोनों के लिए ये लोकेशन बहुत परफेक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। इस कारण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री तो हो गया, यहां से स्पेस सर्विलेंस, जी भैया, जीपीएस, कुल मिलाकर जो 5 ग्राउंड स्टेशन है जीपीएस को मैनेज करने के लिए, उसमें से एक स्टेशन इसी आइलैंड पर है, डिएगो ग्रेसिया पर। यहां से भी जीपीएस को मैनेज किया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस इसका बढ़ जाता है इस आइलैंड का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि यूएस जो है वो इस आइलैंड को खासा ध्यान में रखता है, बहुत ज्यादा तवज्जो देता है। तो आई होप यहां से आपको सारा पिक्चर क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इंडिया का क्या रुख है इस आइलैंड को लेकर, यहां पर जो मिलिट्री बेसेस हैं यूएस यूके के, उसको लेकर। तो देखिए 1970 से यहां पर यूके के बेस थे, फिर यूके ने यूएस को भी जोड़ दिया कि ठीक है तुम भी इस्तेमाल करो। तो इंडिया का स्टैंड यह था पहले कि भाई देखो, तुम यूके यूएस जो भी बेस रखना चाहो, मिलिट्री बेस रखो, लेकिन जो सोवरेंटी है ना इसका, वो तुम भाई दे दो यहां पर मॉरिशस को। ये इलाका मॉरिशस के हिस्से में आता है, तो तुमको मॉरिशस को दे देना चाहिए। ठीक है, ये किसका कहना था, ये इंडिया का कहना था। इंडिया उस स्टैंड पे हमेशा कायम था। इस चीज में सोवरेंटी के मामले में इंडिया किसको सपोर्ट करता था, मॉरिशस को सपोर्ट करता था। लेकिन स्ट्रेटेजिकली मिलिट्री बेस किसका होना चाहिए, यूके के यूएस का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस मामले में इंडिया किसको सपोर्ट करता है, यूके और यूएस को सपोर्ट करता है। तो इंडिया यहां पर बीच वाला पाथ चलता है, इंडिया ऑलवेज बीच वाला पाथ चलता है। तो यहां पर भी इंडिया बीच वाला ही पाथ चलता है, क्योंकि देखो कॉलोनियल एरा से हम भी निकले, हमें पता है कि कितना बेकार होता है हमारे हिस्से पे किसी और का कब्जा होना। तो इस नाते में इंडिया सॉवरेंटी के मामले में मॉरिशस को सपोर्ट करता था। और लास्टली 2025 में जो एग्रीमेंट साइन हुआ, जहां पर यूके ने सॉवरेंटी किसको ट्रांसफर कर दी, मॉरिशस को, तो वहां पर भारत का बहुत बड़ा योगदान था और भारत इसे बहुत खुश भी हुआ। ठीक है, यूके यूएस के मिलिट्री बेसिस के बारे में बात करें तो भाई साहब, ये भारत चाहता है कि यूके यूएस का यहां पर मिलिट्री बेस रहे। क्यों रहे, स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इस रीजन में देखिए भाई साहब दूर दूर तक कुछ नहीं है, तो यहां पर इस रीजन में कैसे मॉनिटर रखा जाएगा। भाई चाइना भी तो बहुत चालू है ना, मेन तो चाइना जड़ है। चाइना कहीं पे भी कब्जा कर रहा है, किसी एक आइलैंड पर अपना अधिकार जमा देगा। तो जब मिलिट्री बेस यहां पर है ना, तो चाइना भी सकते में रहता है कि भाई सोच समझे कुछ काम करना पड़ेगा यहां पर।
तो चाइना पे निगरानी रखने के लिए, चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी स्ट्रेटजी है, इस पर निगरानी रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चाइना के बहुत सारे बेसेस हैं इधर उधर, तो उन सब पे निगरानी रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। चाइना के जो वेसल्स हैं उस पर निगरानी रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सारे उसके भाई साहब गुप्त वेसल्स इधर उधर आ जाते हैं, मॉनिटरिंग वेसल्स आ जाते हैं इधर उधर, समझ रहे, तो उन सब पे नजर यहां से रखा जाता है। ये इस कारण से भी भारत के लिए बहुत जरूरी होता है कि यहां पर भाई साहब चाइना को चेक करने के लिए मिलिट्री बेस रहे। इस कारण से वो क्या करता है, बहुत सपोर्ट करता है यूके और यूएस का कि भाई ठीक है तुम्हारा है तो हम तो बहुत खुश है, इससे हमारी ही इनडायरेक्टली मदद मिल रही है। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इस मामले में इंडिया सपोर्ट करता है क्योंकि ये रीजन सिक्योरिटी देता है, इनका मिलिट्री बेस इंडिया को भी सिक्योरिटी देता है। साथ ही साथ ये पूरा रीजन जो यहां से ट्रेड होता है उस पर निगरानी रखने में, जो वेसल्स आते हैं उन पर निगरानी रखने में बहुत मदद मिलती है। और साथ साथ इंडिया का भी जो है यहां पर थोड़ी दूर पर एजेलिगा, ठीक है, ये भी जो है एक आइलैंड है, कहां पर, मॉरिशस का ही एक आइलैंड है। यहां पर पिक्चर में देखे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये आइलैंड है, यहां पर जो खबरें हैं कि भाई साहब भारत का मिलिट्री बेस है, तो यहां पर भारत का मिलिट्री बेस है, यहां पर डिएगो ग्रेसिया यूके यूएस का मिलिट्री बेस है। ये सब मिलकर क्या करते हैं, ये सब मिलकर अपना ऑपरेशन चलाते रहते हैं, मदद करते रहते हैं, जो मैरीटाइम रूट है उस पर निगरानी रखते रहते हैं, चाइना पे निगरानी रखते हैं। तो भारत को भी इससे बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो भारत का एक मिडिल वाला स्टैंड है यहां पर। मिलिट्री बेस अगर है यूएस यूके का, कोई दिक्कत नहीं भारत को, लेकिन सॉवरेनिटी किसकी होनी चाहिए, मॉरिशस की होनी चाहिए, वो हो चुकी है। तो भारत कहीं ना कहीं अब बहुत खुश है इस चीज से। तो ये पूरा पिक्चर है इस डिएगो ग्रेसिया का। आई होप आपको एक पूरा क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा इस आइलैंड को लेकर, और ईरान ने जो हमला किया वो क्यों किया इस चीज को लेकर। मिल गया ना, मिल गया तो फिर देर क्या है, वीडियो को लाइक करिए, समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और चैनल नया है तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं नए वीडियोस डालूं उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।